हाल ही में डॉक्टर जी पारिक का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी पर्यावरणविद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा की पुरोधा डॉक्टर जी पारिक का 2 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के बाद की समाजवादी राजनीति और जमीनी विकास आंदोलनों से गहराई से जुड़ा रहा। यह विशेष रूप से प्रतीकात्मक है कि उनका निधन गांधी जयंती के दिन हुआ, महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर, जिनके आदर्शों को उन्होंने जीवन भर अपनाया और निभाया। डॉक्टर पारिक को अक्सर समाजवादियों के संत कहा जाता था, क्योंकि वे सादगी, प्रतिबद्धता और नैतिक साहस का उदाहरण थे। हाल ही में गांधी जयंती 2025 कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 30 सितंबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 3 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाने वाला 2 अक्टूबर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये दिन महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के वक्तव्यों ने गांधी के दर्शन को आधुनिक संघर्षों और शांति स्थापना से जोड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक वकील, राजनीतिक नीतिशास्त्री, कार्यकर्ता और लेखक थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे सत्याग्रह और अहिंसा के प्रबल अनुयायी थे। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन, गुजराती समाचार पत्र, यंग इंडिया, अंग्रेजी समाचार पत्र। उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। टाइम्स पत्रिका ने 1930 में महात्मा गांधी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कहाँ सोडार ध्वनि संसूचन एवं परासरण प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गोरखपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD में सोलर साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली का उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक प्रणाली भोपाल स्थित CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPRI द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्घाटन डॉक्टर M रविचंद्रन, सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक मौसम विभाग, और डॉक्टर थल्लाडा भास्कर, निदेशक CSIR AMPRI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये पहल न केवल मौसम पूर्वानुमान की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, बल्कि भारत को इस क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करेगी। हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, केरल 1 साल के भीतर 10 अनोखे स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट शुरू करने की तैयारी में है। ये सर्किट राज्य भर के प्राचीन बंदरगाहों, विरासत स्थलों और मसाला व्यापार स्थलों को जोड़ेंगे। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को मौजूदा विरासत पर्यटन से अलग एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करना है। इस परियोजना का नेतृत्व मुजिरिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मसाला व्यापार से जुड़ी केरल की अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना है। हाल ही में किस राज्य में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव के दौरान राज्य ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, 2025 में तेलंगाना के बथुकम्मा महोत्सव के उत्सव ने हैदराबाद के सरूरंगा स्टेडियम में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बथुकम्मा की पुष्प संरचना में लगभग 7 टन फूलों का उपयोग किया गया, जिसकी ऊंचाई 63.11 फीट और चौड़ाई 11 फीट थी। 1354 महिलाओं के सिंक्रोनाइज्ड प्रदर्शन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता मिली।
राज्य पर्यटन मंत्री कृष्णा राव और महिला विकास मंत्री अनसुया सीतक्का को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये संरचना 300 श्रमिकों द्वारा 72 घंटों में धातु, बांस और फूलों का उपयोग करके बनाई गई थी। हाल ही में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए सुनील कुमार झा, ऑप्शन बी परमेश शिवमणि, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन डी राजविंदर सिंह भट्टी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल वत्स दिसंबर 1988 में भारतीय सेना की 19 कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए थे और उन्होंने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट के रूप में कार्य किया। वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह का स्थान लेंगे। हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व पशु कल्याण दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन वर्ल्ड एनिमल डे के नाम से भी जाना जाता है और इसे पशु कल्याण, पशु अधिकार और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने के रूप में मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस की शुरुआत हाइनरिच जिमरमैन ने 24 मार्च 1925 को बर्लिन, जर्मनी में की थी। उस कार्यक्रम में लगभग 5000 लोग शामिल हुए थे। 2025 के लिए चुनावित विषय थीम है सेव एनिमल्स, सेव द प्लैनेट। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करके अब तक की सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा, ऑप्शन बी तिलक वर्मा, ऑप्शन सी हैरी ब्रुक, ऑप्शन डी डेवॉल्ड ब्रेविस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अभिषेक ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 931 रेटिंग अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 25 वर्षीय अभिषेक ने 919 अंकों की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को पीछे छोड़ दिया, जो इंग्लैंड के दाएं हाथ के गेंदबाज डेविड मलान ने 2020 में हासिल की थी। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग: 1 अभिषेक शर्मा 931 तारांकन, 2 डेविड मालन 919, 3 सूर्य कुमार यादव 912, 4 विराट कोहली 909। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एयरबस हेलीकॉप्टर्स और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मिलकर भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट लगाने का ऐलान किया है। ये प्लांट कर्नाटक के वेमागल में बनेगा। यहाँ मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर बनेंगे। पहला हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत में तैयार हो जाएगा। यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दक्षिण एशिया के देशों के लिए निर्यात भी होगा। ये कदम भारत की हवाई यात्रा और रक्षा को मजबूत बनाएगा। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मीराबाई चानू ने नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 48 किग्रा वर्ग में 84 किग्रा स्नैच और 115 किग्रा क्लीन एंड जर्क का कुल वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ यह पदक हासिल किया।